हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं जो कि सबसे ज़्यादा क्वेरीज हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स आते हैं, क्या प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में पीरियड्स होते हैं, क्या प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का होना ज़रूरी है, तो ये सब क्यों होता है। तो देखिए, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में काफ़ी सारे पीरियड्स को लेकर सवाल होते हैं, प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी सारे सवाल होते हैं। तो मैं आज आपको इसमें बताऊंगी कि क्या प्रेग्नेंट होने पर पीरियड्स होते हैं। तो ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, अगर कोई लेडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो उसको पहली बार में समझ में ही नहीं आता है कि वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है, पता ही नहीं चल पाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर एक हार्मोन बनता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये जो हार्मोन है, इसकी वजह से एक तो बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि नोसिया, वोमिटिंग और चक्कर आना और आपके पीरियड्स का मिस हो जाना। ये सारी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको दिखेंगे ये लक्षण। अब बात आ जाती है कि क्या प्रेग्नेंट होने के बाद पीरियड्स होते हैं। तो देखिए, जैसे आपने टेस्ट लगा लिया है, आपको कंफर्म हो गया है कि आप प्रेग्नेंट हैं, फिर आपको ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो वो क्या ब्लीडिंग जो है वो प्रेगनेंसी है। तो देखिए, इसके क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण आपका हो सकता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। देखिए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्या है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होती है। देखिए, जैसे कि जब आप कंसीव कर लेती हैं तो जो भ्रूण है वो अपनी जगह बनाता है, गर्भाशय में जाकर अपनी जगह बनाता है, तो उस टाइम पर हल्की हल्की ब्लीडिंग आपको होती है, जिसके लिए काफ़ी सारी लेडीज़ कंफ्यूज हो जाती हैं कि उनको पीरियड्स हुए हैं। और ये होता कब है, जिस दिन आपकी जैसे पीरियड डेट जो टाइम होता है उस टाइम पर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जिसमें काफ़ी सारी लेडीज़ कंफ्यूज हो जाती हैं कि उनको तो ब्लीडिंग हो गई है, उनको तो पीरियड्स हो गए हैं। तो ये होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। आपका बेबी जो जगह बनाता है वो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इसमें आपको हल्का हल्का स्पॉटिंग होती है, इसमें पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी ब्लीडिंग आपको हो गई मिसकैरेज होने के कारण। देखिए, अगर आपका गर्भाशय जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी वजह से आपको मिसकैरेज हो सकता है। तो मिसकैरेज होने से पहले आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन इस ब्लीडिंग में आपको दर्द भी होगा, ये आप आसानी से पहचान सकती हैं। इसके अलावा नंबर 3, भ्रूण जो है वो फेलोपियन ट्यूब में ग्रो करने लगता है, वहीं ठहर जाता है। देखिए, जो आपका बेबी होता है, भ्रूण होता है, वो जाकर क्या है यूट्रस में ग्रो करना चाहिए, लेकिन वो यूट्रस की जगह अगर नली में ही रह गया है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में रह गया है, तो भी आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग हो सकती है। इस ब्लीडिंग के साथ आपको दर्द हो सकता है पेट के निचले हिस्से में। तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जो कि ठीक नहीं होती है। इसके अलावा नंबर 4, आपका हो सकता है गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे आपने काफ़ी टाइम पहले अभी गर्भ निरोधक गोलियां ली हैं, तो उसका असर आपके अंदर रहता है। आपने बेबी कंसीव तो कर लिया है, लेकिन उसके बाद जो हार्मोन्स आपके चेंज होते हैं तो आपको उसकी वजह से हल्की हल्की ब्लीडिंग शुरुआती दिनों में हो सकती है। तो ये तो सभी कारण थे जिसकी वजह से आपको शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग हो सकती है और आप कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये पीरियड्स हैं। तो आपको मैं एक सवाल का जवाब दे देती हूँ कि देखिए, प्रेग्नेंट होने के बाद पीरियड्स नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो प्रेग्नेंट होने के बाद एक हार्मोन बनता है HCG, और जो कि जिसका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स नहीं होते हैं, आपके पीरियड्स रुक जाते हैं। पीरियड्स का रुकना ज़रूरी है। तो आपको जो ब्लीडिंग मैंने आपको बताई है, ब्लीडिंग के कारण ये सारे हो सकते हैं, तो आप कोई सी भी ब्लीडिंग को अवॉइड ना करें, नज़रअंदाज ना करें। आपको अगर पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग हो रही है, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रही है, तो आप अपने तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक ऐसी ब्लीडिंग है जो कि आपको गर्भ धारण करने का एक लक्षण है, तो ये आप नहीं पहचान पाएंगी, क्योंकि इसको ये भी सेम इसी तरह से ब्लीडिंग होती है, तो इसमें आप नहीं पहचान पाएंगे। अगर मेरा सजेशन आप सभी के लिए है, अगर प्रेग्नेंट होने पर आपको शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग हो रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, कुछ भी इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपका जैसे कि आपको थायराइड रहा हो या शुगर रही हो, तो इसके लिए भी आपको इसमें ब्लीडिंग शुरुआती दिनों में हो सकती है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, आपको एक तो
भारी चीज़ें नहीं उठानी है। जैसे अगर आप शुरुआती दिनों में कोई भारी चीज़ उठा लेती हैं, भारी वज़न उठा लेती हैं, तो उस कारण भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो देखिए, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपके शुरुआत के 3 महीने जो होते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका बेहद नाज़ुक होता है आपके और आपके बच्चे के लिए। इसमें आपको और अपने बच्चे का अपने लिए बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसी चीज़ें ना खाएँ जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो। देखिए, जैसे कुछ चीज़ें गर्म होती हैं, आपको खाने के लिए मना किया जाता है। अनानास, पपाया, ये सारी चीज़ें आपको प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे आपको और आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। भारी वज़न ना उठाएं, इन सब चीज़ों से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख़्याल रखें, थोड़ा रेस्ट करें और हील्स ना पहने, ताकि आप कहीं कभी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको अपना ख़ास ख्याल रखना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।